प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार के विषय में क्या बताते हैं, गलत कामों के लिए क्या बता रहे हैं प्रभु यीशु अपने पवित्र शास्त्र में। आइए हम देखते हैं। जैसा कि मूसा की व्यवस्था में कहा गया था कि तू व्यभिचार ना करना, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं अपने वचन में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि व्यभिचार ना करना, लेकिन परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले और अपने मन में उससे व्यभिचार का विचार कर चुका, तो वो व्यक्ति उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि अगर हमने अपने मन में भी उस विचार को लाया और उस किसी भी स्त्री को हमने गलत दृष्टि से देखा या हमने किसी भी पुरुष को गलत दृष्टि से देखा, तो हमको बिस्तर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं कि तू व्यभिचार कर चुका, यानी कि तुझसे वो पाप हो गया जो लोग आज कर रहे हैं। आज मनुष्य अपनी आँखों के द्वारा कितना ही पाप करता है, अपनी नज़रों को गलत दृष्टि को दूसरों पर डालता है और मन में जाने क्या क्या विचार करता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक अंग नष्ट हो कि तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आज मनुष्य पाप करके, पापी जीवन जी करके शैतान को मौका दे रहा है कि वो अपने जीवन को उस शैतान के हाथ में सौंप रहा है कि शैतान उसको ले जा करके उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को नरक में ले जा करके तड़पा तड़पा के मारेगा। हमारा शरीर एक नरक की आग की झील में डाल करके जलाया जाएगा। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, यदि तेरी एक आँख तुझको ठोकर खिलाए तो उसको निकाल करके फेंक दे कि तेरा सारा शरीर नरक में जलाया जाए। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक अंग नष्ट हो जाए, जिससे कि तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए और तेरा शरीर भयंकर पीड़ा में ना रहे। मनुष्य आज जाने कितनों ही पाप कर रहा है, अपने हृदय में दूसरों के लिए ईर्ष्या द्वेष डाह रख करके, भाई भाई से नफरत करके, और किस बात के लिए, केवल थोड़ी सी ज़मीन जायदाद के लिए, थोड़े से धन के लिए आज भाई भाई का बैरी बना हुआ है, बहन बहन की बैरी बनी हुई है, और पिता पुत्र का बैरी बना हुआ है, पुत्र पिता का बैरी बना हुआ है। इस धन के कारण ही आज सारे संसार में देखो, लोग नशा कर रहे हैं और गलत कामों को कर रहे हैं। नशे के वशीभूत में होकर के इंसान जाने कितने ही गलत काम कर डालता है। ये सब शैतान के फंदे हैं जो शैतान फंसा करके मनुष्य को पूरी ज़िंदगी नचाता है और उनको नरक की आग में उनके मरने के बाद ले जाता है। प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में कहा कि मृत्यु का फल, पाप का फल है मृत्यु, और मृत्यु मनुष्य को पाप नरक की आग में ले जाती है, क्योंकि पाप जीवन भर मनुष्य करता रहता है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा शैतान के हाथों में चली जाती है। क्योंकि हमने पूरे जीवन तो पाप किया, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को उस परमेश्वर प्रभु यीशु को, जो जीवित परमेश्वर है, आज हमको उद्धार देने आया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दिया, उसके हाथों में नहीं सौंपते हैं। प्रभु यीशु की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को नहीं मानते हैं, और प्रभु यीशु को बहुत से लोग परमेश्वर भी नहीं मानते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमको उद्धार देने के लिए आया है, क्योंकि उसने क्रूस पर अपने जीवन को दिया है और तीसरे दिन मुर्दों से जीवित हो उठा है। किसी भी ईश्वर के लिए ये नहीं कहा जाता कि वो जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, जबकि यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर कहा जाता है, मुर्दा परमेश्वर नहीं कहा जाता। वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमको बुला रहा है हमारे पापों से छुड़ाने के लिए। इसलिए हम उसकी शरण में आए और पापों से मुक्ति पाएँ, जिससे शैतान को मौका न मिले कि हमारी आत्मा को वो नरक में ले जाए। सभी को जय मसीह की।